जिंदगी कैसी है ये पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी ये हंसाए। वाकई में जिंदगी एक पहेली ही है। कई बार हमें रुलाती है और कई बार हमें हंसाती है। आनंद फिल्म भी बहुत सारे लोगों को रुला कर गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी बन गई। बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे बबीता। वेल, आज अपने इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आनंद फिल्म का फेमस डायलॉग बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, आखिरकार आया कहाँ से था। किससे इंस्पिरेशन मिली थी ऋषिकेश मुखर्जी को ये फिल्म बनाने की और ये डायलॉग लाने की। कौन बोला करता था ये डायलॉग? अगर आपको ये जानना है ना तो मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये किसने बोला था। और फिर ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद फिल्म में इसको राजेश खन्ना का तकिया कलाम बना दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड मेनिया और बताते हैं आनंद फिल्म के बारे में एक सीक्रेट जो मैंने अभी आपको बोला। 1971 में आई थी ये फिल्म और इसके निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। आनंद फिल्म राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, कह सकते हैं हम, कि बेहतरीन एक्टिंग की वजह से भी जानी जाती है। आज भी हिंदी सिनेमा की एक लोकप्रिय क्लासिक फिल्म है ये। भले ही इसको बहुत साल हो गए हों, लेकिन आज भी इसका जो एक फेमस डायलॉग है ना, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, उम्हूं, किसी को भी नहीं भूल पाया है। आज भी लोगों के दिलों में ये डायलॉग रचा बसा हुआ है। लेकिन ना एक बात है, इस फिल्म को बनाने से पहले राजेश खन्ना वाला जो रोल था ना, ऋषिकेश मुखर्जी ने इस रोल के लिए कई लोगों को ऑफर किया। जैसे कि राज कपूर साहब को चाहते थे, क्योंकि राज कपूर साहब उनके फ्रेंड थे और वो चाहते थे कि इस फिल्म में वो काम करें, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाई गई थी। बट वो बीमार थे और ऋषिकेश मुखर्जी उनको अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते थे। इसी वजह से वो आइडिया तो ड्रॉप हो गया था। फिर इस फिल्म के लिए चुना गया था किशोर कुमार को, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के दरबान को बोला था कि वो किसी बंगाली को अंदर ना आने दें। तो जब ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के लिए बात करने गए तो उनके दरबान ने उनको रोक दिया। ये बात ऋषिकेश मुखर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ये फिल्म किशोर कुमार के हाथ से भी चली गई। आखिरकार ये फिल्म आई राजेश खन्ना के हाथ और उन्होंने इसको बेहतरीन तरीके से निभाया भी। लेकिन ना एक बार जब ऋषिकेश मुखर्जी का इंटरव्यू हुआ था, तब उन्होंने बताया था कि आनंद फिल्म की जो उनको इंस्पिरेशन मिली थी, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह राज कपूर को मानते थे। एक्चुअली ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने कहा कि मुझे ये फिल्म बनाने का विचार राज कपूर से दोस्ती के बाद ही आया था। वास्तव में ये एक तरीके की बायोग्राफी है, जीवनी है। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद तब लिखी थी जब राज कपूर साहब बीमार थे, और आगे वो बोलते हैं कि बीमारी के दौरान वो हमेशा खुश रहते थे, अपना दर्द किसी को भी नहीं बताते थे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, खुशियां फैलाते रहते थे। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने राजेश खन्ना द्वारा निभाए गए आनंद के किरदार में भी इसी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखा। उन्होंने अमिताभ बच्चन के किरदार को भी खुद पर आधारित किया। मतलब ये दोनों दोस्त थे, तो अमिताभ बच्चन ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना राज कपूर साहब, जो कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी को राज कपूर साहब को खोने का डर लगा रहता था। ऐसे ही इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना जी को खोने का डर लगा रहता था। वेल, उन्होंने याद करते हुए एक बार ये भी कहा था कि उनको नाड़ी की समस्या थी, लेकिन वो फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते थे और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर उनको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। खैर, हम सभी उनके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। ठीक उसी तरह जैसे अमिताभ बच्चन चिंता करते थे उस फिल्म में, और राजेश खन्ना उस चीज़ को अनदेखा कर देते थे। खैर, अब मैं आगे बताती हूँ आपको कि इस फिल्म में जो ये डायलॉग था, ये आया कहाँ से था कि बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। ये डायलॉग हमेशा राज कपूर साहब बोला करते थे, बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। बस यहाँ से ही ये डायलॉग ऋषिकेश मुखर्जी को मिला और उन्होंने इसको राजेश खन्ना जी का तकिया कलाम बना दिया। हालांकि इस फिल्म में डायलॉग्स लिखे थे गुलजार साहब ने, और ये फिल्म काफ़ी फेमस भी हुई थी अपने डायलॉग्स की वजह से, अपने म्यूज़िक की वजह से, अपनी कह सकते हैं हम एक इमोशन जो इस फिल्म में थे उसकी वजह से भी। लेकिन सबसे बड़ी बात,
सबसे ज़्यादा डेप्थ जो थी वो इसी डायलॉग में थी। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये डायलॉग आया कहाँ से था। अगर आपको ये मेरा जो किस्सा है पसंद आया हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आनंद फ़िल्म का कौन-सा गाना आपको पसंद है और आपको कौन-सा कैरेक्टर ज़्यादा इंस्पायर करता है, राजेश खन्ना का या अमिताभ बच्चन का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, भर दीजिएगा एक्चुअली मेरा कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अच्छा लगा मेरा पॉडकास्ट तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? और अगर फेसबुक पर सुन रहे हैं तो भी फॉलो करिएगा, भर भर के शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। बट उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आरजे बीजे को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।